हेलो बेटा, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स के, जो कि एमसीक्यू टाइप हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस आएंगी आप लोग के साइंस के पेपर से पहले, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन रिप्रेजेंट। अलग अलग स्टेप्स जो हैं फूड चेन में, जैसे कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में भी अलग अलग टाइप के जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें ये सारे स्टेप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, हर एक स्टेप जो है फूड चेन में वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, मैन इज अ। किसी भी फूड चेन में मैन का क्या रोल होता है, तो डेफिनेटली आंसर आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर, क्योंकि जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो प्रोड्यूसर का तो काम कर नहीं सकते हैं। दैट्स वाई यू शुड नो कि मैन जो है वो क्या है, कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट कंटेन ओजोन ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर का वो लेयर जिसमें कि ओजोन प्रेजेंट है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, ब्लैंकेट बोल दिया गया है। दैट मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर जो ओजोन फॉर्म कर रही है, वो कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में फॉर्म कर रही है, तो आप स्ट्रेटोस्फेयर को टिक करेंगे। अगर यहाँ पे ब्लैंकेट नहीं होता, सिंपली ओजोन पूछते, तो आप ट्रोपोस्फेयर के लिए भी टिक कर सकते हैं, लेकिन जब ब्लैंकेट बोला जाएगा तो उस टाइम में आप स्ट्रेटोस्फेयर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेडली पॉइजन। अगेन देखिए क्वेश्चन आ गया डेडली पॉइजन, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे O3, दैट इज ओजोन। ठीक है, O3 जो है, जो ओजोन है बच्चों, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में होगा तो ये डेडली पॉइजन के जैसे बिहेव करता है, बैड ओजोन के जैसे बिहेव करता है। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो वहाँ पे ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे बिहेव करेगा, ये आपको याद रखना है। Question number 5 is what is the full form of UNEP? Very important question. Then your answer should be United Nation Environment Program. That is option number B. United Nation Environment Program is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 6 इज बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। क्या बताया गया है, दे चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, बिल्कुल सही है। परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये गलत है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे पूछा गया है कौन सा कैरेक्टर जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। ये तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल का। ठीक है, दैट मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन। ओजोन लेयर हमें किस हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज यूवी, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच ग्रुप हैज़ ओनली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखते हैं। वुल, ग्रास, पेपर फर्स्ट में ही हमें मिल गया कि ये बायोडिग्रेडेबल है। बाकी में तो देखो, जैसे इसमें क्रूड ऑयल, सिरामिक आ गया, प्लास्टिक बैग आ गया, पॉलिस्टर, ये तो बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इन योर सिटी सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड। ठीक है ना, हमारे सिटी में अलग अलग, या जहाँ पे भी आप हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग अलग डस्टबिन के लिए बोला जाता है। तो कौन से कलर का डस्टबिन हमें बायोडिग्रेडेबल के लिए रखना चाहिए और कौन सा डस्टबिन हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए रखना चाहिए, तो कलर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि बायोडिग्रेडेबल के लिए ग्रीन कलर का डस्टबिन और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए ब्लू कलर का डस्टबिन जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन मीन्स ओजोन को जो कम कर रहा है, ठीक है ना, ओजोन की लेयर जो कम होती जा रही है बच्चों, ओजोन जो डिप्लीट हो रहा है, उसके पीछे कौन सा पोल्यूटेंट मेन रिस्पॉन्सिबल है। देन योर आंसर शुड बी CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। आगे और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस डेली करवाए जाएंगे बच्चों, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे। ठीक है।